हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वीटी बधालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो देखिए, जब भी हम केमिस्ट्री में बात करते हैं नंबर्स से डील करने की, या तो हम बहुत ही लार्ज नंबर्स से डील करते हैं या फिर हम बहुत ही ज़्यादा स्मॉल डिजिट्स से नंबर्स से डील करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मदद लेते हैं किसकी? एक्सपोनेंशियल नंबर्स की या फिर साइंटिफिक नोटेशंस की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है या एक तरीके का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है साइंटिफिक नोटेशन को या एक्सपोनेंशियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का, वो हमारा होता है n इंटू में 10⁻n, जिसमें n जो है हमारा ये होती है डिजिट टर्म, इसको हम क्या कहते हैं? डिजिट टर्म। और स्मॉल n को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई भी अगर बड़ी बड़ी जो है डिजिट है या नंबर्स हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, और ये हमने एक तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म बना ली है कि भाई जो भी हमारा बड़ा है, छोटा है, कैसा है, उसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 46242.8 और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको कैसे लिखूँ। मैं इसको लिखना चाह रही हूँ साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं। जो भी आपकी पहली डिजिट है उस पहले डिजिट के बाद आप लगा दीजिए पॉइंट। ठीक है, बाकी का नंबर आप ऐसे लिख दीजिए 4.62428। अब देखिए आपने डेसिमल को चेंज किया, आपने क्या किया? बड़ी से टर्म से छोटी टर्म बनाए। तो हम कहाँ पर गए? लेफ्ट में गए 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? इंटू 10⁻⁴। और आपको पता भी है जब आप 10⁻⁴ को ओपन करके लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास नंबर है 0.0000000238 और आप इसको लिखना चाह रहे हैं किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप क्या लिखेंगे? एक डिजिट के बाद क्या लगाएंगे? पॉइंट 38। अब देखिए राइट में जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इंटू 10⁻⁸। अब आपको ध्यान रखना है कि हमने छोटी टर्म से बड़ी में चेंज किया है। छोटे टर्म को अगर हम बड़ी टर्म में चेंज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब आप बड़ी टर्म से छोटी टर्म बना रहे हैं तो आपकी पावर पॉजिटिव में रहती है। ठीक है, जबकि अगर आप छोटी टर्म से बड़ी टर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी पावर जो है वो नेगेटिव में रहती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक एडिशन का और सिमिलरली सेम का ही मैंने नेगेटिव सब्ट्रैक्शन के लिए भी मतलब लिख रखा है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है। कई बच्चों को पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता है मैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, आपको ऐड करना है या आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आप तब तक एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते जब तक आपकी 10 की पावर जो है वो सेम ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर को सेम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देखिए क्या कर रही हूँ, जैसे कि ये है तो मैं इस वाली टर्म को चेंज कर रही हूँ। मैं इसकी जगह क्या कर रही हूँ? इसको बना रही हूँ 0.3582 इंटू 10 की पावर 4। ऑब्वियस सी बात है, मैं बड़े से किस में चेंज कर रही हूँ? इसको छोटे में, तो पावर जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0.3582 इंटू 10 की पावर 4। अब क्योंकि मेरी 10 की पावर सेम हो गई है तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ? ऐड। तो आप क्या करेंगे? इसको और इसको ऐड करेंगे और इंटू 10⁻⁴ को आप बाहर कॉमन लिख लेंगे। तो आपका हो जाएगा 4.236 प्लस 0.3582 इंटू में 10⁻⁴। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी आप लोग क्या करेंगे? इसको चेंज कर लेंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा? 0.3582 इंटू 10⁻⁴। फिर आप क्या करेंगे? इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, और आपका 10 की पावर 4 जो है वो कहाँ आ गया है? बाहर कॉमन।
नेक्स्ट देखिए, आपके पास आइडेंटिटी होती है क्या कि अगर हमारे पास 10 की पावर x है और 10 की पावर y है, मतलब आपके पास दो 10 की पावर है और वो दोनों 10 की पावर अगर आपके पास क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, मतलब अगर बेस यूनिट आपकी सेम होती है, किसी के लिए भी है ये तो, कि अगर आपकी बेस यूनिट सेम होती है तो आपकी पावर जो है वो क्या हो जाती है ऐड। तो यानी कि अगर हमारा 10 की पावर x और 10 की पावर y है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 10x प्लस में y, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे कि देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप क्या कर सकते हैं 2.4 इंटू 5.6 इसको मल्टीप्लाई करिए, एक ब्रैकेट में रख दीजिए, और आपकी जो 10 की पावर है वो क्या हो जाएगी ऐड, तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस में 5, तो क्या आ गया आपका ये 10 की पावर 8, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव ली है और एक नेगेटिव ली है, तो आप क्या करेंगे 3.025 इंटू 6.217 कर देंगे, और इंटू में आपका क्या होगा 10 की पावर 3 प्लस माइनस 6, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आपका ये क्या आ जाएगा, इस वाली टर्म का ही बता रही हूँ, 10 की पावर -3 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या है होता है आपका माइनस, तो 3 - 6 जब आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा -3। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है 9.8 इंटू में 2.5 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे क्या है -2 फिर प्लस -6, प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस, तो ये आपका क्या बन जाएगा 10 की पावर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आपका ये बन जाएगा 10 की पावर -8। आगे देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास 10 की जो पावर्स हैं अगर वो डिवाइड में है, डिवीजन में है, तो आप सभी को पता है कि अगर वो डिवाइड में होता है और हम किसी भी टर्म को डिनोमिनेटर पार्ट से अगर ऊपर लेकर जा रहे हैं न्यूमरेटर पार्ट में, तो वो आपकी जो पावर है वो क्या हो जाती है माइनस, मतलब कि जो आपकी 10 की पावर x है, ठीक है, इसके नीचे क्या है 10 की पावर y, और जब आप 10 की पावर y को ऊपर लेकर आएंगे तो आपका क्या बन जाएगा 10 की पावर -y, ठीक है। और जब आपकी बेस यूनिट सेम है तो हम क्या करते हैं ऐड, तो आपका क्या बन जाएगा प्लस -y, और प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस, तो आपका क्या आ गया 10 की पावर x माइनस में y। अब जैसे कि आपकी ये वाली टर्म है, ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे 4.74 डिवाइडेड बाय 6.82 करेंगे, इनटू में क्या करेंगे 10 की पावर 12 - 20, और 10 की पावर 12 - 20 करेंगे तो क्या आएगा -8। अच्छा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आता है 0.695, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका 10 की पावर -8। तो आपको ध्यान रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो आपको ये आंसर ऐसे नहीं छोड़ना है, आप इसको कैसे लिखेंगे 6.95। अब देखिए हमने छोटी टर्म को बड़े में चेंज किया, तो छोटी टर्म को जब हम बड़े में चेंज करते हैं आपकी पावर जो है वो कम हो जाती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 की पावर -9, ठीक है। सिमिलरली आप इसको डिवाइड करके देख लेना आपका क्या आंसर आ रहा है, और ये आपका क्या हो जाएगा 10 की पावर -3, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -4, तो ये आपका क्या आ जाएगा 10 की पावर -7। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, चाहे हम बात करें स्किल्स की, ऑब्जर्वर के स्किल्स की, या चाहे हम बात करें किसी इंस्ट्रूमेंट के एक्यूरेसी की, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें ये चीज़ जज करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है कि किसी भी चीज़ की रीडिंग कितनी एक्यूरेट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन की, तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या है, ऑल द सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट या अनसर्टेनिटी। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक टर्म थी 9.468, आपने कुछ मेजर किया और आपने मेजर करके बोला कि भाई ये हमारा इतने ग्राम है, तो इसका मतलब क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको यहाँ पर क्या बता रहा है कि आपके जो ये स्टार्टिंग की डिजिट्स हैं 3,
ये तो बिल्कुल आपकी सर्टेन है, मतलब इसमें आपकी कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है। और लास्ट की जो आपकी एक डिजिट है ये आपकी क्या है, डाउटफुल, ये आपकी सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास रूल्स होते हैं, ठीक है। तो पहला रूल हमारे पास क्या है, पहला रूल हमारे पास क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरो को छोड़ के जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4.62, तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3, तो यहाँ पे हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितनी हो गई, 3। अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर है 1.238, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4। अगर हमारे पास नंबर है 24.73285, तो यहाँ हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 7, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर आपके दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है तो उसे भी आप सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करोगे। जैसे कि 3.02, यहाँ ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, बट इनके बीच में क्या आ गया है, जीरो, तो यहाँ पे आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो कितनी होगी, 3। मतलब इसको भी अब आपको कैलकुलेट करना है अगर बीच में आ रहा है तो, ठीक है। मान लीजिए है आपका 5.00001, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 6, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, द जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास देखिए ऐसे आ रहा है 0.2, तो अगर आपके पास नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर जीरो आ रहा है तो इसको आप सिग्निफिकेंट कैलकुलेट नहीं करोगे, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई आपकी, 1। अगर आपके पास आ रहा है 0.0123, तो इसको भी कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे कितनी हुई है आपकी सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास आ रहा है 0.000012, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आपकी कितनी हुई, 2। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, ऑल द जीरोस प्लेस्ड एट द एंड और टू द राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अगर आपके राइट साइड में आ रहा है तो आप उस जीरो को सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करोगे या मानोगे। जैसे कि आ रहा है 200, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 3। अगर आ रहा है 200.00, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई आपकी, 5, ठीक है। अगर आपके पास है 123.520, तो यहाँ आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 6।